Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you are doing great. And in this video, today is lecture 2, and in this video we will discuss about the various placental anomalies. Basically the structure and the shape. And the second topic we will discuss, that is the placenta accreta spectrum, and all this topic we will discuss with the help of image, because as you know the photogenic memory is the best memory, and also in the NORCET mostly they ask with the help of image. They just show the image and ask which type of placenta this is. Okay, so start करते हैं. First placenta anomalies, that is placenta seccenturate. So placenta seccenturate में क्या हो रहा है, as you can see in this picture very clearly कि एक हमारा main placenta है, this is umbilical cord, एंड उसके साथ साथ एक और प्लेसेंटा है छोटू सा, है ना. एंड ये जो प्लेसेंटा है ना छोटू सा, इसके अलग में वो प्लेसेंटा इस प्लेसेंटल के जो ब्लड वेसल्स है उससे कनेक्टेड है. सो दैट इज द प्लेसेंटा seccenturate. In that what happened, there is two unequal lobe, very important, one extra, like the main placenta and one extra lobe present and connected to the main placenta by the fetal blood vessels. It is not connected directly to the umbilical cord, it is connected to the fetal blood vessels के through ये connected होगा. That is known as placenta seccenturate. कैसे याद करना है? seccenturate, something very cute, है ना. seccenturate मतलब कि बहुत क्यूट सा है. तो एक मेन प्लेसेंटा होगा एंड उसके साथ एक छोटू सा क्यूट सा प्लेसेंटा होगा, एंड वो जो क्यूट सा प्लेसेंटा होगा वो मेन प्लेसेंटा के ब्लड वेसल से, फीटल मेम्ब्रेन से, फीटल ब्लड वेसल से कनेक्टेड होगा. सो दैट इज नोन एज प्लेसेंटा seccenturate, क्यूट सा. ऐसे याद रखना आपको माइंड में, ठीक है ना. एंड इसका जो बेसिकली जो कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसेंटा प्रेविया, वासा प्रेविया, बट द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन दैट इज द पोस्टपार्टम हेमरेज, बिकॉज जो प्लेसेंटा है वो प्रॉपरली अच्छे से आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी अच्छे से प्लेसेंटा जो है वो एक्सपेल नहीं हो पाता है. प्लेसेंटा का बिट ऑफ प्लेसेंटा रिटेन इन द यूट्रस, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कैन लीड टू postpartum hemorrhage and also purpurium infection. So these are the most common complication of placenta seccenturate. उसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लाइक placenta previa and vasa previa can also lead. ठीक है, so this is the placenta seccenturate. The second one anomalies is placenta bilobata. So as the name suggests, placenta bilobata मतलब कि यहाँ पे क्या है, दो लोब होगा. यहाँ पे भी दो लोब था, बट कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे जो दो लोब होगा ना वो दोनों जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल लोब होंगे. Very important. So in placenta bilobata, or it is also known as bipartite, in that there is two nearly equal size placenta, and ये जो equal size placenta होगा वो umbilical cord से attach होगा in between them, है ना. इट इज नॉट लाइक कि फीटल ब्लड वेसल से दोनों कनेक्टेड है, फीटल ब्लड वेसल से तो कनेक्टेड होगा, बट जो अम्बिलिकल कोड होगा ना वो बिटवीन होगा, इन बिटवीन ऑफ दिस टू प्लेसेंटा, ठीक है ना. सो टू नियरली इक्वल साइज लोब एंड कनेक्टेड थ्रू फीटल ब्लड वेसल्स, एंड उसके बीच में ही क्या होगा, umbilical cord होगा. So that is placenta bilobata, and this is, you can see this is placenta seccenturate. यहाँ पे ये फीटल ब्लड वेसल से कनेक्टेड है, एक छोटू सा क्यूट सा प्लेसेंटा, एंड दिस इज प्लेसेंटा बाइलोबेटा, टू इक्वल नियरली इक्वल साइज ऑफ इक्वल लोब ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है. एंड इसका कॉम्प्लिकेशन भी सेम एज seccenturate, दैट इज पोस्टपार्टम हेमरेज एंड इन्फेक्शन होगा आफ्टर पोस्टपार्टम, एंड ड्यूरिंग पार्टम के टाइम बिफोर क्या प्रॉब्लम हो सकता है, दैट इज प्लेसेंटा प्रेविया हो सकता है या फिर वैसा प्रेविया हो सकता है, ठीक है. Then coming to the third placenta, like I have shown you image, so I think you मतलब आपको ऐसे कुछ याद करने की नीड नहीं होगी. You can just put this image in your mind and just like imagine कि yes seccenturate में एक छोटा सा क्यूट सा प्लेसेंटा होगा, बाइलोबेटा में दो इक्वल लोब्स होंगे, ठीक है. देन थर्ड हमारा है दैट इज प्लेसेंटा स्पूरिया. वेरी सिंपल, प्लेसेंटा स्पूरिया में क्या होगा, एक हमारा मेन प्लेसेंटा होगा एंड एक और छोटू सा प्लेसेंटा होगा. तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि जो मेन प्लेसेंटा है वो ब्लड वेसल्स, इसका अम्बिलिकल कोड है, ठीक है ना. दिस इज द मेन प्लेसेंटा एंड इसका अम्बिलिकल कोड है. एक छोटू सा क्यूट प्लेसेंटा होगा बट इट इज नॉट कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल,
it is not connected with the fetal blood vessels. This is the main characteristics finding in the placenta spuria. Placenta secundariate में क्या था कि ये जो है वो fetal blood vessel से ये connected था, but in placenta spuria में ये blood vessel से connected नहीं होगा. This is the main finding. Okay, so small part of placenta separate from the main placenta and it is not connected by any blood vessels. तो अभी हमने तीनों जो placenta पढ़ा, placenta secundariate, placenta bilobata एंड प्लेसेंटा स्पूरिया, दोनों में एक एक्स्ट्रा लोब्स थे, बट प्लेसेंटा सेकेंडरेट में जो छोटू सा जो लोब्स था वो कनेक्टेड था फीटल ब्लड वेसल से, स्पूरिया में कनेक्टेड नहीं है, एंड बाइलोबटा में दोनों इक्वल लोब्स है एंड बीच से अम्बिलिकल कॉर्ड जा रही है. ठीक है, सो ये हमारा बेसिकली आपको डिफरेंशिएट करना, बिकॉज हम कंफ्यूज हो जाते हैं तीनों में कि क्या डिफरेंस है. ठीक है, देन कमिंग टू द फोर्थ वन, फोर्थ क्या है, दैट इज मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा. सो एज द नेम सजेस्ट मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा, मतलब एक थिन मेम्ब्रेन होगा. तो क्या होता है ना यहाँ पे, देयर इज थिन शीट लाइक प्लेसेंटा विच कवर्स एंटायर यूटेराइन कैविटी. नॉर्मली हमने पढ़ा था कि जो प्लेसेंटा है ओबियसली कहाँ पे होता है, इन द अपर यूटेराइन सेगमेंट में, बट इन मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा में क्या है, जो प्लेसेंटा है वो थिन प्लेसेंटा है, थिन मेम्ब्रेन लाइक प्लेसेंटा है, एंड वो पूरा का पूरा यूटेराइन कैविटी को कवर कर रखा है या पूरा फीटल मेम्ब्रेन को कवर कर रखा है. सो दैट इज द मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा. ओके, सो थिन शीट लाइक प्लेसेंटा व्हिच कवर्स एंटायर यूटेराइन कैविटी और कोरियोनिक सैक, दिस इज नोन एज मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर वेरी क्लियरली, दिस इज प्लेसेंटा बाइलोबाटा, दिस इज सेकेंडरेट प्लेसेंटा, छोटू सा क्यूट सा मेम्ब्रेन, छोटू सा क्यूट सा लोब है, एंड दिस इज द होल यूटेराइन कैविटी इज लाइक is cover and this is the membranous placenta. and इसका complication क्या है, the most common complication basically second trimester में abortion होने के chances होता है, preterm labor होने के chances होता है, antepartum hemorrhage and of course postpartum hemorrhage. So these all are the complication of membranous placenta. I think you can understand. Okay, then the fifth one is फेनिस्ट्रेटेड प्लेसेंटा. सो फेनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, फेनिस्ट्रेशन का मतलब अगर हम सिंपल बोले तो डेट इज समथिंग होल. सो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लेसेंटा में होल हो रखा है. सो इन द प्रीवियस क्लास, इन द फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको प्लेसेंटा के बारे में बताया था, एंड मैंने क्या बताया था कि प्लेसेंटा में जो मैटरनल साइड पे क्या होते हैं, कोटिलोडेंस होते हैं, लाइक 15 to 20 कोटिलोडेंस होते हैं, एंड दिस इज द फंक्शनल यूनिट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. सो इसमें क्या हो रहा होगा कि फेनिस्ट्रेटेड प्लेसेंटा में एक आग जो कोटिलेडन्स है वो एब्सेंट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्लेसेंटा में क्या होता है, होल जैसा होता है, एंड इसका ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन इतना होता नहीं है फेनिस्ट्रेटेड प्लेसेंटा का. सो पार्ट ऑफ प्लेसेंटल टिश्यूज और मे बी अ कोटिलोडन जो है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा. मतलब सिंपल बोले तो प्लेसेंटा में होल है. so जैसे कि ये हमारा मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा है, बहुत थिन सा, हमने पढ़ा था ना कि 2.5 to 4 सेंटीमीटर प्लेसेंटा थिक होती है, बट यहाँ पे बहुत थिन सा प्लेसेंटा होगा, एंड पूरा यूटेराइन कैविटी को या पूरा जो कोरियोनिक प्लेट को पूरा कवर करके रखेगी. ठीक है, प्लेसेंटा फेनिस्ट्रेटा में एज यू कैन सी, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एक छोटू सा होल दिख रहा है ना, सो दैट इज द फेनिस्ट्रेटेड प्लेसेंटा. तो अगर आपका इमेज आए इन द नो सीट एंड वो प्लेसेंटा दे रखा हो, एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड छोटू सा होल दे रखा हो, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज फेनिस्ट्रेटेड प्लेसेंटा. Okay, then the sixth one is extracorporeal placenta. So extracorporeal में क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है. देखो इन द प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्लेसेंटा है ये हमारा यूटेरस होता है. दिस इज द यूटेरस, लेट्स अज्यूम दिस इज द यूटेराइन कैविटी, राइट, एंड दिस इज, लेट्स सपोज दिस इज द प्लेसेंटा. सो the placental area है ना, the area covered by the maternal side, that is the basal plate है ना, ये हमारा basal plate हो गया, and the area covered by the fetal side, that is the chorionic plate. both area क्या होता है, equal होता है. एरिया क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, मतलब कि बेसल प्लेट दैट इज द मैटरनल साइड एंड द फीटल साइड दैट इज द कोरियोनिक प्लेट, बोथ साइड आर इक्वल इन द नॉर्मल प्लेसेंटा. बट इन एक्स्ट्रा कोरियल प्लेसेंटा में क्या होता है, देयर इज कोरियोनिक प्लेट इज स्मॉलर देन द बेसल प्लेट. जो कोरियोनिक प्लेट है ना, जो बेबी के साइड, जो फीटल साइड जो प्लेट है, कोरियोनिक प्लेट है, वो स्मॉलर होता है देन मैटरनल साइड, देन बेसल साइड. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, मैटरनल साइड सराउंड द फीटल साइड इन फॉर्म ऑफ रिंग. क्योंकि देखो लेट्स सपोज
दिस इज द फीटल साइड एंड दिस इज द मेटरनल साइड। अब मेटरनल साइड ज्यादा बड़ा है कंपैरिजन टू फीटल साइड, नॉर्मली दोनों बराबर होना चाहिए, बट फीटल साइड कम है, मेटरनल साइड ज्यादा है, तो क्या होगा, ऐसे फीटल साइड को ये पूरा कवर कर लेगा, है ना, काइंड ऑफ रिंग की तरह ये क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। सो दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा कोरियल प्लेसेंटा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है ना। सो दिस इज द इमेज, दिस इज द फीटल साइड एंड दिस इज द मेटरनल साइड, पूरा का पूरा कवर कर लिया, ठीक है ना। एंड इट इज ऑफ टू टाइप, ये भी हमारा दो तरीके का होता है। फर्स्ट हमारा है सर्कम मार्जिनेटम एंड सेकंड वन इज द सर्कमवेलेट प्लेसेंटा। सो मैं इमेज के थ्रू बताऊंगी, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। दोनों में क्या हो रहा है कि जो फीटल साइड है वो स्मॉलर है एंड जो मैटरनल साइड है, बेसल साइड है, वो बड़ा है, लार्ज है, एरिया ज्यादा है। बट सर्कम मार्जिनेटम में क्या हो रहा है ना, मार्जिन है, पतला सा मार्जिन है, मतलब क्या है कि ट्रांजिशन बिटवीन बेसल प्लेट एंड कोरियोनिक प्लेट, मतलब कि जो ट्रांजिशन है बिटवीन द मैटरनल साइड एंड द फीटल साइड, प्लेट इज स्मूथ। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो प्लेट है वो बहुत स्मूथ होगा, है ना, मतलब कि फ्लैट थिन रिंग अराउंड द प्लेसेंटल मार्जिन। तो ये हमारा प्लेसेंटल मार्जिन है, इसके अराउंड बहुत थिन सी प्लेट सी होगी, थिन स्मूथ रिंग होगा विदाउट रेज्ड फोल्ड सीन, है ना, बहुत ज्यादा रेज्ड नहीं होगा। बट अदरवाइज इन सर्कमवेलेट प्लेसेंटा में क्या होगा, देयर इज थिक मार्जिन। दिख रहा है आपको कितना थिक मार्जिन है, वेरी क्लियरली, आप अच्छे से इमेज को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर्कम मार्जिनेटम में जस्ट मार्जिन होगा, बट इन सर्कमवेलेट में ऐसे क्या होगा, वेल्व लाइक, है ना, ऐसे याद करो, सर्कम वेलेट, वी फॉर वेलेट, वी फॉर ऐसे वेल्व लाइक, मतलब ऐसे मेम्ब्रेन होगा, वेल्व लाइक मेम्ब्रेन होगा। एंड सर्कम मार्जिनेटम में एम फॉर मार्जिन, एंड यहाँ पे बहुत मार्जिन, पतला सा मार्जिन होगा। सो सर्कम वेलेट प्लेसेंटा में क्या होगा, वेल्व लाइक फोल्डिंग ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, amnion एंड कोरियोन, फॉर्मिंग रेस थिक अराउंड प्लेसेंटा, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, जो फीटल ब्लड है ना वो रिस्ट्रिक्टेड टू कोरियोनिक प्लेट, तो बेबी को, फीटस को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल पाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है, प्री टर्म लेबर हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो कॉम्प्लिकेशन है वो सबसे ज्यादा कहाँ होगा कॉमन, इन सर्कमवेलेट प्लेसेंटा में, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड है, बेबी को जो ब्लड जा रहा है फीटस को, वो ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होगी, क्योंकि जो वेल्व लाइक ज्यादा थिक है ना, ये मेम्ब्रेन है वो एकदम रेज्ड होगी, थिक होगी, बिकॉज ऑफ दैट। सो दिस कॉम्प्लिकेशन, दिस ऑल कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट कॉमनली सीन इन सर्कमवेलेट प्लेसेंटा। तो सर्कम मार्जिनेटम, सर्कमवेलेट, बोथ आर सेम। द थिंग इज दैट फीटल मेम्ब्रेन साइड कम होगा, एरिया कम होगा, एंड मैटरनल साइड का एरिया ज्यादा होगा, सो काइंड ऑफ रिंग की तरह कवर कर देगा। बट इन सर्कम मार्जिनेटम में जो रिंग होगा काइंड ऑफ मार्जिन की तरह होगा, बट सर्कमवेलेट में एक थिक रिंग फॉर्म हो जाएगी अराउंड द प्लेसेंटा, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्कम मार्जिनेटम एंड सर्कमवेलेट, वेरी क्लियरली, वेरी सिंपल। द नेक्स्ट हमारा प्लेसेंटा टाइप क्या है, दैट इज द बैटल डोर, और इट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल प्लेसेंटा। तो इसमें क्या हो रहा है ना, बैटल डोर, बैटल डोर का मतलब क्या होता है कि वो लाइक साइड में बैटल लगा हुआ है ना। सो बैटल डोर मतलब कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है अटैच्ड एट और वेरी नियर द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा इंस्टेड ऑफ नियर द सेंटर। सो नॉर्मली यू नो वेरी वेल कि जो हमारा क्या बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड है, वो कहाँ पे अटैच्ड होता है, इन द सेंटर ऑफ द प्लेसेंटा, राइट, एवरीबडी नोज। बट इन बैटल डोर में क्या होता है ना कि ये एकदम सेंटर पे तो नहीं होता है, कहाँ पे होता है, एकदम साइड में होता है, एज पे होता है। सी इन दिस पिक्चर वेरी क्लियरली, एकदम एज पे होगा, लाइक विद इन 2 सेंटीमीटर के एज पे होगा, एकदम साइड में होगा, एकदम मार्जिन पे होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बैटल डोर और मार्जिनल प्लेसेंटा, है ना। सो नॉर्मली द अम्बिलिकल कॉर्ड इज सेंट्रल और माइल्डली एसेंट्रिक होता है, मेजर द डिस्टेंस टू, है ना, ये होता है। बट इन मार्जिनल इंसर्शन में क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज बैटल डोर, यहाँ पे बेसिकली कहाँ पे होता है, एकदम मार्जिन पे होता है, 2 सेंटीमीटर और लेस फ्रॉम द एज ऑफ द डिस्क, है ना। काइंड ऑफ जो बैडमिंटन होता है ना, बैडमिंटन को आप एज्यूम कर लो। सो बैडमिंटन का जो वो पकड़ने वाला जो हैंड वाला होता है वो एकदम मार्जिन पे होता है ना, ऐसे ही अटैच होता है हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड टू द प्लेसेंटा, ठीक है। सो दैट इज द बैटल डोर और मार्जिनल प्लेसेंटा, ठीक है। अनदर टाइप क्या है, विलामेंटस इंसर्शन। सो विलामेंटस इंसर्शन में क्या हो रहा है ना, आपको बैटल डोर और विलामेंटस में कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों का मैं इमेज भी दिखाऊंगी, सो बिल्कुल कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। विलामेंटस, सो विलामेंटस में क्या हो रहा है ना कि कॉर्ड इंसर्ट इनटू द फीटल मेम्ब्रेन बिफोर रीचिंग द प्लेसेंटा। देखो नॉर्मली क्या हो रहा है, हमने देखा कि प्लेसेंटा डायरेक्टली
कहाँ से अटैच हो गया, अम्बिलिकल कोड डायरेक्टली कहाँ से अटैच हो गया, इन द प्लेसेंटा में अटैच हो गया, ठीक है ना, ठीक है। बट इन द विलामेंटस इंसर्शन में क्या हो रहा है कि प्लेसेंटा डायरेक्टली आपका अम्बिलिकल कोड आपका डायरेक्टली प्लेसेंटा से कनेक्टेड नहीं होगा, वो पहले फीटल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होगा एंड देन उसके जो ब्लड वेसल्स है रन थ्रू द प्लेसेंटा, है ना। सी इन दिस इमेज, ये हमारा बेटलडोर प्लेसेंटा है कि जो अम्बिलिकल कोड है वो एकदम मार्जिन पे अटैच है, बट इन विलामेंटस इंसर्शन में जो अम्बिलिकल कोड है वो कहाँ पे है, फीटल मेम्ब्रेन पे अटैच है एंड देन इसके जो ब्लड वेसल्स है देन रन थ्रू द प्लेसेंटा, so that is the filamentous insertion. Cord insert into fetal membrane, amnion and chorion before reaching the placenta. So umbilical blood vessels then travel through membranes without protection of Watson's jelly before reaching the placenta. देखो यहाँ पे क्या था कि पूरा का पूरा जो ये जो अम्बिलिकल कोड है इट इज प्रोटेक्टेड बाय द जो हमारा वाटसन जेली होता है उससे प्रोटेक्टेड है, बट ये कहाँ प्रोटेक्टेड है, ये तो डायरेक्टली फीटल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड हो गया एंड देन यहाँ से ब्लड वेसल्स रन हो गया, तो ये जो ब्लड वेसल्स है इतना ये हमारा वाटसन जेली से तो कनेक्टेड है, वो इससे लाइक पूरा जो उसके अंदर इनक्लोज होता है वो तो है ही नहीं, इसके जो ब्लड वेसल्स है ऐसे खाली खाली जाके इस प्लेसेंटा से कनेक्टेड हो रहे हैं ना। सो दैट इज द विलामेंटस इंसर्शन एंड आपको क्या याद रखना है, वी फॉर विलामेंटस इंसर्शन एंड वी फॉर वासा प्रेविया। सो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एग्जाम में आता है, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ विलामेंटस इंसर्शन प्लेसेंटा दैट इज वासा प्रेविया, ठीक है, ठीक है, विदाउट प्रोटेक्शन ऑफ वाटसन जेली बिफोर रीचिंग द प्लेसेंटा। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया विद द हेल्प ऑफ इमेज, ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा क्लियर हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड स्टूडेंट बहुत ज्यादा से कंफ्यूज होते हैं कि किस में क्या हो रहा है, किस में क्या हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आता, बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, है ना। सो दैट्स व्हाई आई थिंक अब आपको इजीली समझ में आया होगा विद द हेल्प ऑफ इमेज, एंड प्लीज इमेज अपने माइंड में फिक्स कर लो बिकॉज इन द नॉट सेट दे कैन आस्क विद द हेल्प ऑफ इमेज, है ना, इमेज दे देंगे पूछेंगे विच टाइप ऑफ दिस प्लेसेंटा, है ना, सो यू शुड नो विद द हेल्प ऑफ इमेज, ठीक है। देन द सेकंड टॉपिक हमने क्या था, दैट इज प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज मोर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा। सो इसमें क्या हो रहा है ना, यू नो नॉर्मली जो प्लेसेंटा है वो कौन से लेयर पे अटैच होता है, अपर यूटेराइन सेगमेंट में तो होता ही होता है एंड बेसिकली एंडोमेट्रियम में अटैच होता है ना, एंडोमेट्रियम पे इसकी जो विलाई है वो अटैच होती है, बट इन प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम में क्या होगा, दैट इज मोर्बिडली अधेरेंट प्लेसेंटा, या तो प्लेसेंटा क्या होगा, प्लेसेंटा एबनॉर्मली अधेयर टू और इन्वेड्स यूटेराइन वॉल, या तो एकदम ऐसे मोर्बिडली अधेयर होगा, है ना, या तो जो प्लेसेंटा है ना एकदम अंदर डीपेस्ट लेयर में क्या कर लेगा, पेनिट्रेट कर देगा, है ना। सो दैट इज द प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम। सो ये बेसिकली क्यों हो रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दो मैकेनिज्म है, दो इटियोलॉजी है, दैट इज या तो जो डेसिडुआ बेसालिस है, डेसिडुआ बेसालिस किसको बोलते हैं, आफ्टर लाइक इम्प्लांटेशन के बाद जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है ना उसको हम डेसिडुआ बोलते हैं, है ना। सो या तो डेसिडुआ बेसालिस क्या है, डिफेक्टिव है, मतलब कि या तो पार्शियल या कंप्लीट एब्सेंट ऑफ डेसिडुआ बेसालिस, मतलब कि या तो डेसिडुआ बेसालिस में क्या है डिफेक्टिवनेस से है, या फिर एब्सेंट ऑफ नीटा बुच लेयर। नीटा बुच लेयर क्या है ना, ये लेयर एक मतलब काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, एक काइंड ऑफ वो है जैसे कि सिग्नल है कि हाँ आपको इतने ही तक आपको आना है, इससे ज्यादा मैं आपको एंट्री नहीं दूंगी, है ना, काइंड ऑफ ऐसा है। सो नीटा बुच लेयर ही नहीं है तो प्लेसेंटा को पता ही नहीं है कि कितना कितना लेयर तक मुझे इन्वेट करना है, कहाँ तक मुझे रुकना है, उसकी जो रुकने की जो रुकने का जो उसका वो है कि हाँ यहाँ तक रुकना है वो तो पता ही नहीं उसको, बिकॉज ऑफ एब्सेंट ऑफ नीटा बुच लेयर। सो बिकॉज ऑफ दैट जो प्लेसेंटा है वो डिपेस्ट में जा सकती है, इवन और अदर ऑर्गन्स में भी जाके इन्वेट कर सकती है। So that is the placenta accreta spectrum, है ना। So placenta abnormally adhere to or invade uterine wall due to partial or complete absence of decidua besalis and or in absent of Nittabuch layer, ठीक है ना। So अब मैं आपको पहले टाइप्स दिखा देती हूँ विद द हेल्प ऑफ इमेज, इसमें भी आपको कुछ याद नहीं करना, सिंपल है। प्लेसेंटा एक्रेटा, इनक्रेटा, परक्रेटा क्या है, प्लेसेंटा एक्रेटा में क्या होगा, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज मोस्ट कॉमन, लाइक 75 to 80% समझ दो प्लेसेंटा एक्रेटा होता है। सो प्लेसेंटा एक्रेटा इज मोस्ट कॉमन। यहाँ पे क्या होगा, जो विलाई है ना, विलाई अटैच सुपरफिशियल टू द मायोमेट्रियम विदाउट इन्वेडिंग इट। देखो दिस इज द नॉर्मल, ये हमारा सीरोसा लेयर है,
ये मायोमेट्रियम है, ये हमारा एंडोमेट्रियम है, एंड ये प्लेसेंटा बेसिकली हमारा एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है, दैट इज द नॉर्मल कंडीशन। बट इन एक्रीटा में क्या होता है ना, इन एक्रीटा में जो प्लेसेंटा है ना वो मायोमेट्रियम तक आ जाता है ना, मायोमेट्रियम तक ही आ जाता है। सो विलाई अटैच सुपरफिशियल टू मायोमेट्रियम विदाउट इन्वेडिंग इट, मतलब मायोमेट्रियम तक तो आता है बट इसको इन्वेड नहीं करता, सुपरफिशियली इससे अटैच हो जाता है ना, एंडोमेट्रियम से थोड़ा अंदर आके कहाँ आ जाता है, मायोमेट्रियम तक आ जाता है, ठीक है। दैट इज द प्लेसेंटा एक्रेटा। इन दिस इमेज यू कैन सी वेरी क्लियरली ये हमारा प्लेसेंटा एक्रेटा है ना, प्लेसेंटा एक्रेटा है। प्लेसेंटा इनक्रेटा क्या हो रहा है, इनक्रेटा मतलब अंदर चला जाएगा, इन्वेड कर देगा, सो विलाई इन्वेड टू मायोमेट्रियम। एक्रेटा में जस्ट सुपरफिशियल अटैच होगा मायोमेट्रियम से, इनक्रेटा में इन्वेड कर देगा, आई फॉर इनक्रेटा, आई फॉर इन्वेड, सो विलाई इन्वेड टू मायोमेट्रियम, है ना। दिस इज द इनक्रेटा, आपको दिख रहा है ये पूरा मायोमेट्रियम को इन्वेड कर दिया, सी इन दिस इमेज, है ना, मायोमेट्रियम को पूरा इन्वेड कर दिया। देन प्लेसेंटा परक्रेटा, परक्रेटा मतलब पेनिट्रेट पूरा कर देगा, पूरा अंदर पेनिट्रेट करके चला जाएगा। सो इन एक्रेटा जस्ट ऊपर ऊपर है, अधेयर है, इनक्रेटा पूरा इन्वेड कर दिया, एंड परक्रेटा पूरा पेनिट्रेट कर दिया, है ना। सो प्लेसेंटा परक्रेटा विलाई पेनिट्रेट थ्रू इंटायर मायोमेट्रियम एंड इन्वेड टू सीरोसा, मतलब कि पूरा का पूरा मायोमेट्रियम को तो इन्वेड किया ही, प्लस सीरोसा तक भी आ गया, एंड इवन इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि जो नियर बाई जो ऑर्गन्स है ना उसको भी इन्वेड कर सकता है। सो मे इन्वेड एडजेसेंट ऑर्गन्स लाइक यूरिनरी ब्लैडर, एंड दिस इज द मोस्ट सीवियरेस्ट फॉर्म। तो दो क्वेश्चन, फर्स्ट the most common that is placenta accreta and the most severest form that is the placenta परक्रेटा। सो आप अब देखो दिस इज द प्लेसेंटा परक्रेटा, पूरा लाइक सिरोसिस से बाहर भी आ रही है ना, सो दैट इज द एक्रेटा अधेयर, इनक्रेटा इन्वेड एंड परक्रेटा पेनिट्रेट, वेरी सिंपल, ठीक है। इसके क्या 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 कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, आप खुद सोचो। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, द सीवियर कॉम्प्लिकेशन दैट इज कि जब बेबी बाहर आ जाएगा, जब फीटस बाहर आ जाएगा, प्लेसेंटा जो है वो बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि इतना एबनॉर्मल तरीके से वो पेनिट्रेट कर चुका है ना। सो प्लेसेंटा जो है वो एक्सपेल नहीं हो पाएगा, एंड बिकॉज ऑफ डेट रिटेन्ड प्लेसेंटा रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ डेट क्या हो जाएगा, दैट इज postpartum hemorrhage. So that is the complication of placenta accreta spectrum. क्या क्या रिस्क फैक्टर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इज प्लेसेंटा प्रेविया। अगर प्रेजेंट प्रेगनेंसी है, प्रेजेंट प्रेगनेंसी में मदर को प्लेसेंटा प्रेविया है, देन देयर इज वेरी हाई चांस कि उसको प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम भी हो सकता है, तो हमें उसके लिए भी मदर को इन्वेस्टिगेट करना है कि कहीं प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम तो नहीं है। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर पास्ट में प्रायर अगर मतलब बिफोर प्रेगनेंसी अगर सी सेक्शन हुआ था, लाइक इन द प्रीवियस सर्जरी में अगर मदर को सी सेक्शन हुआ है या फिर मायोमेट्रोमी हुआ है, मतलब कुछ भी एंडोमेट्रियम में, कुछ भी एंडोमेट्रियम के यूट्रस में कोई भी सर्जरी हुई है, लाइक मायोमेट्रोमी या फिर क्यूरेटेज हुआ है या फिर एंडोमेट्रियल एब्लेशन हुआ है, सो देयर इज वेरी हाई चांस कि प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम हो सकता है, ठीक है ना। इसका मैनेजमेंट क्या है, अगर प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम है, फीटस अंदर है, तो क्या मैनेजमेंट है, ऑफ कोर्स सी सेक्शन, प्लान्ड सी सेक्शन। इसमें हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नहीं करते हैं क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो एकदम एब्नॉर्मली अटैच है, तो प्लेसेंटा इजीली सेपरेट तो होगा नहीं, प्लेसेंटा इजीली सेपरेट नहीं होगा, एंड लिटिल बिट ऑफ प्लेसेंटा अंदर रहेगा, एंड इट कैन लीड टू पोस्टपार्टम हेमरेज, है ना, सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन करते हैं बिटवीन 34 से 35-6-7 डेज में, एंड उसके बाद क्या करते हैं, हिस्टेक्टोमी करते हैं, बिकॉज द मोस्ट कॉमनली इन परक्रेटा में, क्योंकि परक्रेटा में तो हिस्टेक्टोमी करना पड़ेगा ना, क्योंकि पूरा एकदम अंदर तक पेनिट्रेट कर रखा है, तो नियर बाई ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो सकता है। सो यहाँ पे क्या करते हैं, फटाफट प्लान्ड सीएस करते हैं, एंड प्लेसेंटा को रिमूव करते नहीं, जस्ट बेबी को बाहर किया, बेबी को इंसीजन देके बाहर किया, फिटस को बाहर किया, एंड देन क्या करते हैं, पूरा का पूरा यूट्रस रिमूव कर देते हैं विथ this placenta. So that is the management of placenta accreta spectrum. So I hope ये दोनों टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा, and this topic is something very 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 important. Okay, so all the best, thank you so much.